किसी भी प्रकार का सहज सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। जिस प्रकार 24 घंटे हमारी सांसों का आवागमन चलता है और हमें पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार साक्षी भाव से एक होते जाएं अपनी नेचुरल, इजी, ट्रैंक्विल सांसों के साथ, सहज, सामान्य और प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। नो फोर्सफुल इनहेलेशन, नो फोर्सफुल एक्सहेलेशन। एक एक सांस के स्पंदन को अनुभव करते हुए कोई भी विचार आ जाए तो अपनी पूरी जागरूकता को, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस अपने नॉस्ट्रल्स के पास ले आए, पूरी अवेयरनेस में, और अनुभव करें एक एक भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास का। जस्ट ऑब्जर्व योर नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ। नॉस्ट्रल्स के पास उस तापमान को अनुभव करिए। हर भीतर आती हुई श्वास एक हल्की सी शीतलता की अनुभूति कराती हुई, हर बाहर जाती हुई श्वास हल्की सी गर्माहट का अनुभव। इसी में, इसी को महसूस करते हुए एक एक भीतर आती हुई श्वास के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं। आज के इस ध्यान में हम अपने साथ ध्यान करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना का आवाहन करेंगे। आदि योगी महाशिव और आदि महापराशक्ति उनकी चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करें। अपने सभी स्पिरिचुअल एस्ट्रल गुरुओं का, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स को नमन करते हुए अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का आवाहन करें। अपने स्पिरिट गाइड्स और सर्वात्मा का आवाहन करते हुए बने रहें अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ। धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होता जा रहा है और शांत और सहज। मन गहरी शून्यता की ओर बढ़ रहा है। इस अवस्था में जब हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे शरीर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से, उस भ्रमरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा
जो पूरे ब्रह्मांड में, उस कॉस्मोस में अबंडेंस में भरी हुई है, जैसे ही हमारे मन में स्पेस, खाली स्थान भर आ जाता है, उस शून्यता की ओर तेजी से एक झरने की तरह प्रेम और प्रकाश, अनंत ज्ञान से भरी ऊर्जा शरीर के कण कण में भरना शुरू हो जाती है। अनुभव करें, हम सभी एक गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं और गोल्डन लाइट हमारे भ्रमरंध्र से शरीर के कण कण में भरना शुरू हो गई है। एक एक सेल को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई, इनर्जाइज करती जा रही है। तेजी के साथ भरते हुए उस ऊर्जा को अनुभव करते जाएं, जिसकी चमक से हमारा चेहरा भी चमक रहा है, कांतिमान हो चुका है। गर्दन की ओर, शोल्डर्स, चेस्ट, एब्डोमेन, पूरी रीढ़ की हड्डी गोल्डन लाइट से भरती जा रही है। पेल्विक रीजन से होती हुई ऊर्जा पैरों की ओर, थाई मसल्स, काफ मसल्स और फिर पैरों के पंजों की तरफ हमारा पूरा शरीर उस डिवाइन गोल्डन लाइट से भर चुका है। लगातार बने रहे अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। मन पूरी तरह शांत। आज हम अपने चक्रा हीलिंग करेंगे। हमारी इथरिक बॉडी में स्थित हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर एक नहीं है, हमारे 7 शरीर हैं। जब हम ध्यान में शून्य होकर कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारी एनर्जी इथरिक बॉडी में या एनर्जी बॉडी में, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी के पैरेलल है, समानांतर है, उसमें भरना शुरू होती है। इसी इथरिक बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव करती हैं। इंगला, पिंगला, सुषमना, इन्हीं नाड़ियों में
जहाँ ये क्रॉस करती है, सपोर्टिंग एनर्जी सेंटर्स होते हैं लगभग 108, जिसमें से 9 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम चक्रा बोलते हैं। और इस 9 से भी 7 चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमारे फिजिकल बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लगातार बने रहें अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ, पूरे साक्षी भाव से। ये चक्र कोई ऑर्गन नहीं है, ये इथरिक बॉडी में स्थित एनर्जी सपोर्ट्स हैं, जो हमारे पूरे फिजिकल बॉडी की भी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। यदि हमारा कोई भी चक्र ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। लेकिन पितामह के अनुसार, यदि आप सिर्फ आनापानासती ध्यान करते हैं, तब भी ये चक्र बैलेंस हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी के अंत में मूलाधार चक्र स्थित है। दूसरा चक्र रीढ़ की हड्डी मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर की ओर, नाभि से 1 इंच नीचे स्वादिष्टान या सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र से और ऊपर की ओर, नाभि से 2-3 इंच की ऊपर की ऊंचाई पर सोलर चक्र, उससे ऊपर सोलर चक्र को मणिपूरक चक्र भी कहते हैं। और फिर ऊपर की ओर हृदय में स्थित अनाहत चक्र या हृदय चक्र, हार्ट चक्र, उससे ऊपर की ओर गर्दन में, गले में स्थित विशुद्धि चक्र, और फिर ऊपर की ओर दोनों भवों के बीच में स्थित थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और उससे ऊपर सहस्रार की स्थिति। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ ठीक हो जाइए। वर्तमान के इन क्षणों में सिर्फ मैं और मेरी सांसें भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास,
अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ले आए। यानी कि सोलर चक्र, जो हमारे स्टमक रीजन में नेवल से 3-4 इंच के ऊपर स्थित है। स्वादिष्टान चक्र और अनाहत चक्र के बीच में। इस चक्र के ब्लॉक होने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ये चक्र जॉयफुलनेस और डाइजेशन से रिलेटेड है। फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। ये पीले रंग का सनराइज के समय जो पीला चमकदार रंग होता है उस कलर का होता है और इसमें 10 पेटल्स होते हैं, जिनका ये चक्र क्लीन होता है, ओपन होता है। वो हार्ड वर्कर होते हैं। ये हमारे शरीर का मध्य है। अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करिए। जैसे ही हम अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहां गोल गोल घूमने लगती है। चक्र के आसपास गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा को महसूस करिए। ठीक उसी प्रकार जैसे एक तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल लहरें पूरे तालाब के किनारे तक फैलने लगती हैं। उसी प्रकार जब हम अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लाते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती हैं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर और महसूस करें ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से मणिपुर चक्र पर घूम रही है। और तेजी से गतिमान हो रही है। आप ध्यान दें अपने मणिपुर चक्र पर। पीला रंग, ब्राइट येलो कलर उगते हुए सूर्य की तरह विजुलाइज होगा। इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र स्वच्छ हो गया है। जो कर्म उभर कर आए हैं परिपूर्ण होकर, वो सारे कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा में घुल गए हैं और हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध होकर खुल गया है। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें। दोस्तों, हमारे नीचे के तीनों चक्र, जिनमें हमारे जन्मों जन्मों के कर्म स्टक हो जाते हैं, और जब तक हम उनका चक्र की शुद्धि ना हो जाए, हमारा आध्यात्मिक मार्ग बाधित रहता है। इन तीनों चक्रों की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है।
पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें। कई जन्मों से जमा किए गए इतने सारे कर्म जो परिपक्व हो गए थे, ब्रह्मांड ये ऊर्जा के साथ विलीन हो गए हैं। मणिपुर चक्र हमारा शुद्ध हो गया है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान नीचे की ओर स्वादिष्टान चक्र पर, जो नाभि के थोड़ा सा नीचे स्थित है, फोकस करें। सैक्रल चक्र पर ये चक्र वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है और हमारे इमोशन से। इसमें थोड़ा फायर एलिमेंट भी होता है, जो ऊर्जा को ऊपर जाने में मदद करता है। जिनका ये चक्र एक्टिव हो जाता है, वो क्रिएटिविटी शो करता है। स्वादिष्टान चक्र का कलर ऑरेंज है और इसमें 6 पेटल होते हैं। पूरा ध्यान, पूरा फोकस स्वादिष्टान चक्र पर ही रखें। वहां भी ब्रह्मांड ये ऊर्जा गोल गोल घूमती जा रही है और तेजी के साथ शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है। अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र पर। अब ब्रह्मांड ये ऊर्जा तेजी के साथ घूमना शुरू हो चुकी है। हमारा पूरा फोकस सैक्रल यानी कि स्वादिष्टान चक्र पर। यहां भी हमने कई जन्मों से कर्म इकट्ठे कर रखे थे। इनमें से जो भी कर्म परिपक्व होकर आए हैं, सभी विलीन होते जा रहे हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। मास्टर्स, धीरे धीरे हम नारंगी रंग को देख पा रहे हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर। महसूस करें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। यह चक्र भी शुद्ध होता जा रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान नीचे की ओर रीढ़ के अंत में स्थित मूलाधार चक्र पर ले आइए और महसूस करिए अब वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमती जा रही हैं। पूरा ध्यान फोकस करिए। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल घूम रही लहरों पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ हमारे जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, हेल्थ संबंधी समस्याएं, संपत्ति संबंधी समस्याएं और अपनी सुरक्षा या सिक्योरिटी से संबंधित परेशानियां,
सभी ठीक होती जा रही हैं। जो भी कर्म हमारे मूलाधार में संचित थे और जो परिपक्व होकर आए थे, सभी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होते जा रहे हैं। अपना पूरा फोकस बनाकर रखिए अपने रूट चक्र पर। यहाँ पर हम ब्राइट रेड कलर को देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध होता जा रहा है। मास्टर्स, अनुभव करिए मूलाधार चक्र को सीधी रेखा में स्वादिष्टान चक्र के साथ अलाइन करेंगे और स्वादिष्टान चक्र को सीधी रेखा में मणिपुर चक्र के साथ जोड़ेंगे। तीनों चक्र अलाइनमेंट में आते हुए अब अपने मणिपुर चक्र को, सोलर चक्र को एक सीधी रेखा में अपने हृदय में स्थित अनाहत चक्र के साथ जोड़िए और अपना पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित कर देंगे। फोकस करें हार्ट चक्र की ओर। जैसे ही हम अपना ध्यान अनाहत चक्र की ओर केंद्रित करते जाते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती हैं और अनाहत चक्र की शुद्धि पूरी तरह से अपना ध्यान अनाहत चक्र पर बरकरार रखिए। अनुभव करें वहां असीम शांति फैल रही है। एक प्रेम और आनंद की भावना स्प्रेड होते हुए महसूस करिए मास्टर्स। ध्यान की गहराइयों में अनुभव करें हमारे हृदय चक्र में माता महालक्ष्मी उपस्थित हैं। फील द एनर्जीज। हे माता महालक्ष्मी, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कोटि कोटि नमन करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इसी तरह सदा ही मेरे हृदय में बसी रहें। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है सब आपको समर्पित है। आपको मेरे सभी गुण, सभी अवगुण, मेरा संपूर्ण समर्पित है आपको। धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर की ओर गर्दन में स्थित विशुद्धि चक्र पर ले जाएं।
हमारे थ्रोट रीजन में स्थित, जो हमें ग्रेटनेस देता है। जब भी हम किसी के प्रति ग्रेटनेस महसूस करते हैं तो हमारा गला रुंध जाता है, और जब ये विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं होता तो हम ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, और इसी चक्र के इम्बैलेंस होने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसी चक्र के इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस अक्सर महिलाओं में होता है। इसका कलर ग्रीन है और इसमें 16 पेटल्स हैं। लगातार अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करिए दोस्तों, और महसूस करें वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों तरफ गोल गोल तेजी से घूमती जा रही है, और हमारे विशुद्धि चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी के शुद्धिकरण के साथ थायराइड ग्लैंड की भी शुद्धि हो रही है, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। इसी की शुद्धि से थायराइड की समस्या दूर हो जाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल लहरें तेजी से घूमती जा रही हैं, साथ ही हमारी वाक शुद्धि भी हो रही है। धीरे धीरे अपने विशुद्धि चक्र को सीधी रेखा में आज्ञा चक्र से जोड़ेंगे, और अपना पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र पर फोकस करिए दोस्तों, और तेजी के साथ घूमती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल घूमती लहरों को महसूस करें। आज्ञा चक्र की शुद्धि होती जा रही है, साथ ही हम ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हैं। धीरे धीरे हमारा आज्ञा चक्र तेजी के साथ खुलता जा रहा है। हम इंडिगो कलर को देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं। ये आज्ञा चक्र हमारा माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है, जिसके एक्टिव होने से आत्मज्ञान, विजडम आती है, यूनिवर्स के रहस्य खुलने लगते हैं। यह चक्र स्पेस के साथ रिलेटेड होता है। और इसमें विजडम हायर सोल से आती है। धीरे धीरे अपना ध्यान सीधी रेखा में
सिर के ऊपरी भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र से जोड़ेंगे, अलाइन करेंगे पूरी तरह से। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करिए। यहाँ पर भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल लहरें घूम रही हैं और सहस्त्रार की शुद्धि हो रही है। हम सहस्त्रार के वॉयलेट कलर को विजुलाइज कर पा रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्रित होती जा रही है। हमारा सहस्त्रार शुद्ध हो रहा है और धीरे धीरे ये ऊर्जा की लहरें और ऊपर की ओर जा रही हैं, ऊपर के चक्रास की ओर गोल गोल घूमती हुई सभी लहरें ऊपर के चक्रा की ओर जाती हुई जो हवा में स्थित है, हमारी उच्च आत्मा की ओर ये ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है और हम अपने हायर सेल्फ यानी कि उच्च आत्मा से जुड़ चुके हैं। महसूस करिए अपनी उच्च आत्मा के साथ उस संबंध को, इसे पक्का कर लीजिए। सिर के ऊपर स्थित इस सहस्त्रार में वननेस की फीलिंग आती है और ऊपर हम समय से परे अपनी उच्च आत्मा से संबंध को महसूस करते जाएं। ये बहुत उच्च स्थिति है, परमानंद की स्थिति, जिसका कलर वॉयलेट है। अपनी उच्च आत्मा से प्रार्थना करें बहुत करुणा के साथ, मैं आपको जब भी याद करूं, कृपया आकर अपना मार्गदर्शन दें। मैं आपकी शरण में हूं। हे मेरी उच्च आत्मा, हे मेरे हायर सेल्फ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और हम अपने शून्य से जुड़ चुके हैं, शून्य की अलौकिक शांति के साथ जुड़ चुके हैं। इस अलौकिक आनंद को अनुभव करिए दोस्तों। कुछ पलों के लिए इसी प्रकार जुड़े रहें, अपनी अलौकिक शांति, अलौकिक आनंद के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ। बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। इस शून्यता में विलीन होते जाएं। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करिए, और जो लोग ध्यान से बाहर आने की स्थिति में हैं, धीरे धीरे शरीर की कॉन्शियसनेस में आ जाएं। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए। धन्यवाद देंगे ब्रह्म ऋषि पितामह
महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, हिमालय के सभी ऋषि महर्षियों, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिन जिन का हमने आवाहन किया और जो जो हमारे इस ध्यान में आए, उन सभी को अनंत कोटि नमन करते हुए हृदय से आभार करें उनका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, धरती माता, प्रकृति माता का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद करिए दोस्तों। देवालय रूपी अपने इस भौतिक शरीर के एक एक अंग, एक एक सिस्टम, एक एक सांस का धन्यवाद करिए मित्रों। आप सभी ध्यानी मित्रों का एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए सभी की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों की मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, जैसे ही कंफर्टेबल हो। अपनी दोनों आंखें खोल लीजिए। एक नया शरीर, नई दुनिया और नई ऊर्जा अनुभव करते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जा रहे हैं, अपने अपने वीडियोस ऑन करते जाएं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज। जो जो अनुभव है आप शेयर कर सकते हैं, सभी लोग खुले मन से। मैं बोलती जा रही थी, फिर भी मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई कि बाद में मैंने सबको बोला आंखें खोलिए, मेरी आंखें खुल नहीं गई जी। बहुत डीप था जी, आज तो जरूर शुद्धि हुई है हमारे चक्रों की। और स्पेशली जब सहस्त्र से ऊपर का सोचा ना, तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी रीता जी, आप कनेक्ट कर पाए अपने हायर सेल्फ के साथ, बहुत सुंदर अनुभूति होती है जी। जहां तक मुझे लगता है कि सभी सभी लोग कर पाए होंगे जी। ये क्या है ना, ये आंखों के बीच में, भावों के बीच में, कल से पहले का जो है ना, आई एक जैसे ये होती है ना। मंजू जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। थोड़ा ऊंचा बोलिए मंजू जी। कि ना दोनों भावों के बीच में आज एक चमक जैसी जो है ना, वो दिखाई पड़ी, अनुभव उसका धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे कि वो होती है ना, एग्जैक्टली थर्ड आई टाइप की जो पतली से आंख नहीं बनती है, वैसा जी जी मेरे जी ऐसा मंजू आज। जी, जी जी। ये जब हमारी थर्ड आई एक्टिव होती है और खुलना शुरू होती है तो इस तरह की अनुभूतियां हाँ, होती हैं। 2 दिन तो से हो रहा बहुत है, ज्यादा बहुत हुआ अच्छा, कल से। बहुत अच्छा अनुभव है मंजू जी, बहुत सुंदर। खुलने बहुत में बहुत बहुत बधाई है आपको। टाइम समय लगता है वो। हमारी जो हाँ थर्ड आई होती है ये हाँ 3 स्टेजेस में खुलती है। अच्छा हाँ, तो ओपनिंग ऑफ थर्ड आई होता है,
पहले, फिर सेंसेशन होती है, कलर्स दिखते हैं, दिख भी सकते हैं, लाइट्स नजर आती हैं, और थर्ड स्टेज में फिर पूरी तरह से लाइट आंख खुलती है। तब हमें अपने जन्मों जन्मों के अनुभव विजुलाइज होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बहुत उच्च स्थिति है ये, बहुत। जी, बहुत अच्छा। जब इतना ध्यान कर रहे हैं तो हम सभी पहुंचेंगे उस स्थिति को, ऐसा विश्वास मान के चलना चाहिए। जी, हालांकि मास्टर्स कहते हैं कि कई बार एक जन्म में नहीं, कई जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म में हम कितना करके आए हैं उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि बहुत जन्म लगते हैं, कई लोगों की तो बहुत जल्दी खुल जाती है। और तो अगर आप बस मेडिटेशन के टाइम कंसंट्रेशन ही यहाँ पर करो ना, तो अंदर राइट का जैसे स्टार टाइप होता है ना, वो फीलिंग। इसीलिए इस शाइन करता हुआ शान लाइट नजर आती है। हाँ, लाइट, और उसके बाद जी, वो खुलने लगी, ऐसे और खुलने लगी। जी, इसीलिए ध्यान में कहते हैं कि सांसों पर ध्यान रखते हुए अपना फोकस थर्ड आई चक्रा की तरफ करें। वो इजी होता है, और वो ही बहुत अच्छा रहता है कि हम अनंत में चले जाते हैं वहां से। जी, मुश्किल से फिर जी, कंसंट्रेशन जी, में टाइम लगता है ना। जी, उसके बाद जी जब रीता जी, जी रीता गुरंग जी, बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार हमको करा दीजिए मैम, बहुत अच्छा लगा। जी, और जी, मेरे तो ये मैंने, आज से पहली बार है ये। इस अच्छा, आपको दो मौका नहीं तीन पड़ा? पहले भी हाँ, 2-3 बार दो कराया तीन है, बार लेकिन वो शरीर बस। में बुझबम आया, और जी, एक बार शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर वाह, ऊपर महसूस हुआ मुझे। ओ वाह, आत्मा बोला बहुत ना वो, बहुत सुंदर रीता जी, बहुत सुंदर, आत्मा बहुत में वो डिवाइन अनुभव आपका। जी, लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी वासिस लक्ष्मी को महसूस करे, वो उस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ। एक बार बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये ध्यान उस चक्र का जो मेडिटेशन है उसी से रिलेटेड है, जो वो 1000 पेटल्स ऑफ जॉय का मेडिटेशन चल रहा है, वो स्वाध्याय हमारा चल रहा है, उसी से रिलेटेड है ये। जी, ये तो बार बार